क्योंकि सब प्रकार के पाप अपराध क्षमा तो किए जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में बोला गया शब्द कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। आपको वरदानों से भरपूर करने के लिए तैयार है, वह आपको हर एक वरदानों से भरपूर करने के लिए तैयार है। किसी को पवित्र आत्मा का, किसी को सामर्थ्य का कार्य करने का, किसी को चंगाई का वरदान करने, किसी को चंगा करने का, किसी को भविष्यवाणी और किसी को अन्य भाषाएं और किसी को अन्य भाषाओं का वरदान परमेश्वर देने जा रहा है, देने जा रहा है। क्लेम कीजिए, क्लेम कीजिए। आपको जो चाहिए प्रभु से मांग लीजिए, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, मिलता है, मिलता है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। रीबा सीख खराब अन्य भाषा में प्रभु से महिमा कीजिए, अन्य भाषा में बोलिए, 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 मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। जो शब्द आपके मुंह से निकले, मुंह खोलकर प्रभु के शब्द को निकालिए। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। जो शब्द पवित्र आत्मा आपके अंदर से निकलवा रहा है, उस शब्द को निकलने दीजिए। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज शुक्रवार का वचन का सभा। और जितने भाई बहन लोग आज शुरू से लेकर लास्ट तक ये वचन को सुनेंगे और दूसरों को शेयर करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष को, बरकत को देने जा रहा है। तो आइए इस सभा को हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा, महिमा के योग, प्रशंसा का योग, स्तुति के योग पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए पिता, कि तूने सुनहरा अवसर प्रदान किया पिता, कि हम तेरी उपस्थिति में बैठ कर तो याद न कर सके, तुझको धन्यवाद दे सके पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी वचन की सभा के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। जितने भाई बहन लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, उन सबों को पिता शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा की अगुवाई में बैठा दीजिए, ताकि जब वचन बोया जाए पिता, इनके हृदय में उतरने पाए, वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए। जहां वचन चली है पिता, चल रही है पिता, वहां छुटकारे का दिन होने पाए पिता, वहां अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए, बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याएं इनके जीवन से जाने पाए पिता। जब वचन बोया जाता है पिता, मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा मुझ में होकर बोले, ताकि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए। यही हम प्रार्थना करते। जो वचन पिता परमेश्वर इनके तो निकाला है पिता, हाँ पिता, ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए, वचनों के द्वारा ये आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए और वचनों पे चलने वाले हो जाए। यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के मन के लिए हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय के पहले पद से आत्मिक वरदान। जब हम मसीह में आते हैं मेरे प्रियो, हर एक को एक ना एक वरदान मिल जाता है। हालेलुया। वरदान सबको मिलता है, लेकिन उस वरदान को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना होता है और हमें उसके वचनों पे चलना होता है, उसकी आज्ञाओं पे हमें चलना होता है। और मसीह में आने के पे हमारा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाना चाहिए, तो ही हम इन वरदानों को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग मसीह को तो जान गए, उससे प्रार्थना भी करते हैं, उससे दुआ भी करते हैं, लेकिन उनका जीवन आज भी पुराने की तरह जी रहे। इसलिए हम प्रभु के वचनों पे चलें, उससे आज्ञाओं पे चलें और आत्मिक वरदानों के धुन में रहें, तो हम आत्मा से भर जाएंगे। यहाँ वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय के पहले पद से, यहाँ वचन कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। वरदान तो कई प्रकार की है, पर आत्मा एक ही है। जो आत्मा है वह एक ही है, लेकिन वरदान कई प्रकार के हैं। वरदान कई प्रकार के हैं और मसीह में आने पे हमें ये वरदान मिल जाते हैं, लेकिन हमें उसके वचनों पे बने रहना होगा, उससे प्रार्थना करना होगा। किसी को प्रार्थना करने का, किसी को उपदेश देने का, किसी को प्रभु के कार्यों में सहयोग करने का, किसी को प्रभु के राज में बढ़ोतरी के लिए उसके कार्य करना है। वरदान हर प्रकार के हैं, जिसको जो वरदान मिला है वो उस वरदान के अनुसार वो कार्य करने वाले हो जाए।
हालेलुया। किसी को देने का वरदान होता है, अगर उसके पास से प्रभु ने आशीष दिया है तो प्रभु के राज्य के लिए वह उससे कार्यों में सहयोग करे, ये भी एक वरदान है। प्रभु ने आपको ब्लेसिंग किया है, आशीष किया है, आपके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं है और आपके जीवन यापन करने से अधिक आपको दिया है, तो आप प्रभु के कार्यों के लिए देने वाले हो जाएं, यह भी एक वरदान है मेरे प्रियो। और जब हम प्रभु के कार्यों के लिए देते हैं तो हमें उसमें आशीष से मिलता है, वो हमारे पास घूम फिर कर 100 गुना आशीष से हमारे पास लौट कर आती है। हम आशीष प्राप्त करने के नहीं कि हमें 100 गुना मिलेगा, बल्कि हम प्रभु के राज के बढ़ोतरी के लिए हम ये कार्य करें, ये भी एक वरदान है मेरे प्रियो। हालेलुया। किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को चंगाई देने का, किसी को प्रार्थना करने का वरदान कई प्रकार के हैं। पवित्र आत्मा जिसे वो चाहता है वह उसे वरदानों से भरपूर कर देता है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। सेवा, मैंने कहा ना मेरे प्रियो, जिसे जो वरदान मिले हैं वह प्रभु के कार्यों के लिए आगे आए, सेवा करे, दूसरों के कार्यों में, जहां प्रभु का राज की बढ़ोतरी के लिए आपकी जरूरत है वहां आपको उपस्थित होना है, उस कार्यों में आपको सहयोग करना है। क्योंकि सेवा तो कई प्रकार के हैं, लेकिन प्रभु कौन है? प्रभु एक ही है। और कौन है? यीशु मसीह, जो इस पृथ्वी को बनाया, सृष्टि को बनाया, वही प्रभुओं का प्रभु है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब पे हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। हालेलुया। यह वचन क्या कहता है? और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब पे हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। मैंने पहले ही कहा था, हर एक को एक वरदान दिया जाता है, लेकिन उस वरदान को प्राप्त करने के लिए आपको प्रभु में जीवन यापन करना होगा, आपको प्रभु के वचनों पे चलना होगा, उसकी आज्ञाओं को आपको मनन करना होगा। यह वचन क्या कहता है? किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। जब आप यीशु मसीह में आते हैं, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, पापों की क्षमा आप उससे मांगते हैं, वो ज्योति आप पे प्रकट हो जाती है, वह प्रकाश आपके अंदर आ जाता है और आपको अगुवाई करता है हर एक कार्य करने में कि क्या कार्य सही और क्या कार्य गलत है। वह आपको प्रकाश देता है, वह आपको जियाले में चलने में सहायता करता है। क्योंकि हम ज्योति के संतान बन चुके हैं, तो हम ज्योति के संतान की तरह हम चलने वाले हो जाए। यह वचन कहता है आगे, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरों को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। आत्मा एक ही है, लेकिन वरदान भिन्न भिन्न प्रकार का है। परमेश्वर जिसे जो चाहता है वह वरदान उसको दे देता है, लेकिन क्या गरीब, क्या अमीर, क्या छोटे, क्या बड़े, ये उसके सामने नहीं होता है। वह हर एक को समानता के अनुसार वरदानों से भरपूर कर देता है। जिससे जो इच्छा होती है, पाने की ललक होती है, वह उसे दे देता है। हमें पवित्र आत्मा चाहिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण कर। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको क्यों चाहिए? उसके पीछे भी आपका मकसद परमेश्वर को बताना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा मुझको दे दिए कि मैं तेरे कार्य कर सकूं, मैं दूसरों को चंगा कर सकूं। और बहुत से लोग अपने मन में सोचते हैं, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे देगा तो मैं दूसरों को चंगा करूंगा, मैं उस पास्टर से बड़ा पास्टर बन जाऊंगा। ये अपने मन में कहते हैं, प्रभु को नहीं बताते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि प्रभु मन की बातों को जानता है। आप सोचे भी नहीं रहेंगे, वो बातें उसके पास पहुंच जाएगी। इसीलिए जो बातें मन में हैं वही आपके होठों पर भी होनी चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, हम मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं।
क्योंकि मनुष्य हृदय की बातों को नहीं जानता है, मन की बातों को नहीं जान सकता है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारे हृदय की बातों को जानता है। वह फ्यूचर की बातों, भविष्य की बातों को भी, क्या होने वाला है उससे भी वह जानता है। इसलिए जो कुछ मांगे, जो वरदान आपको मांगना हो मांगे, वह आपको बहुतायत से देने के लिए तैयार है। थोड़ा से नहीं, बहुतायत से आपके ऊपर अभिषेक देने के लिए वह तैयार है। लेकिन उससे पीछे आपका मकसद क्या है वो भी परमेश्वर के सामने उपस्थित करना होगा। उसका मकसद भी आपको परमेश्वर को बताना होगा। यह वचन कहता है 8 पद, क्योंकि एक को तो आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरों को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। मैंने शुरू में कहा था, किसी को आत्मा का वरदान, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान और किसी को चंगाई करने का वरदान। ये सब वरदाने किसके द्वारा मिलती है? सब वरदाने परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। किसी को बुद्धि का, किसी का ज्ञान का, किसी को कार्य करने का, और सब प्रकार का वरदान जो देने वाला है वो प्रभु है। लेकिन आत्मा एक ही है, प्रभु एक ही है, लेकिन वरदान तो कई प्रकार के हैं। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है उसे बांट देता है। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि अन्य भाषा बोलता है, ये वचन को फॉलो नहीं करता, ये वचन नहीं जानता है। मेरे प्रियो, अगर पवित्र आत्मा को शोकित करोगे तो आप उसका दंड को भोगोगे। इसीलिए हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। हालेलुया, हम प्रभु की आत्मा को दुखित ना करें मेरे प्रियो, क्योंकि सब प्रकार के पाप अपराध क्षमा तो किए जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में बोला गया शब्द कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। ओ रीबा सी खराबा, इसलिए जो बोले हम सोच समझ के बोले। हालेलुया, रीबा सी खराब। वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? वचन साफ और सीधे तौर पर हमें बताता है, देखिए क्या कहता, भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, व अनेक प्रकार की भाषा बोलने का वरदान भी उसे मिलता है, और किसी को उन अनेक प्रकार की भाषाओं का वरदान व्याख्या करने के लिए उनको वरदान दिया जाता है। ओ रीबा सी खराबा, ये सब केवल और केवल एक ही है जो देता है, और वो है प्रभु एक ही है, आत्मा एक ही है, लेकिन कार्य उसके भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। उसके कार्य क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो स्कूल क्या है? एक ही रहता है। स्कूल का नाम भी एक ही रहता है, लेकिन वहाँ कक्षा क्या है? जो स्कूल लगता है, अंदर में कमरा रहता है, वहाँ अलग अलग बच्चे पढ़ते हैं। किसी में पहले, किसी में दूसरी, किसी में तीसरी क्लास के बच्चे बैठते हैं। हालेलुया। तो वहाँ पास क्या है? स्कूल एक ही है, लेकिन उसके अंदर जो बच्चे बैठते हैं वह अलग अलग क्लास में जाकर बैठते हैं। स्कूल में बहुत से लोग टीचर आते हैं, लेकिन हर एक को एक एक क्लास बांट दिया जाता है कि ये तुम्हारा क्लास है, ये आपका क्लास है, ये आपके क्लास के बच्चे हैं। तो स्कूल एक ही है, लेकिन वहाँ जो कार्य हो रहा है वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य हो रहे हैं। वहाँ बहुत से लोग बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ अलग अलग कक्षाएं लगती है। इसी प्रकार से हमारा प्रभु एक ही है, लेकिन उसके द्वारा जो वरदान दिए जाते हैं वह कई प्रकार की है। आत्मा एक ही है, परमेश्वर एक ही है, लेकिन उसके द्वारा किया हुआ कार्य अनेक है। हालेलुया।
जिसको जो चाहिए रहता है परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसे बांट देता है। यहां वचन साफ साफ कहता है, एक बार फिर से पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय के 9 पद से पढ़िए। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक के भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है। कौन आत्मा करता है? पवित्र आत्मा कार्य करता है। अन्य भाषा बोलते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा वो बुलाया जाता है। भविष्यवाणी करता है, वह पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करता है। पवित्र आत्मा उसे फ्यूचर की बातें बताता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। वो चंगा करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में वो चंगे होते हैं। हालेलुया। वह जो कार्य कर रहा है अपने से नहीं, वह पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य करता है। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। जिसे जो चाहता है उसे बांट देता है। इसीलिए हम प्रभु के सामने दिन बने तो हमें क्या बनाएगा? वो हमें क्या बनाएगा? अगर हम प्रभु के सामने दिन बनेंगे तो हमें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के सामने दिन बने, हम उससे प्रार्थना करें, मेरे प्रियो, वो हमें शिरोमणि बनाने के लिए तैयार है। वो हमें शिरोमणि बनाने के लिए तैयार है। वो हमें ऊंचे चट्टानों पर खड़ा करने के लिए तैयार है। वह आपको वरदानों से भरपूर करने के लिए तैयार है। वह आपको हर एक वरदानों से भरपूर करने के लिए तैयार है। किसी को पवित्र आत्मा का, किसी को सामर्थ्य का कार्य करने का, किसी को चंगाई का वरदान करने, किसी को चंगा करने का, किसी को भविष्यवाणी, और किसी को अन्य भाषाएं, और किसी को अन्य भाषाओं का वरदान परमेश्वर देने जा रहा है, देने जा रहा है। क्लेम कीजिए, क्लेम कीजिए। आपको जो चाहिए प्रभु से मांग लीजिए, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, मिलता है, मिलता है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। रीबा सीख खराब अन्य भाषा में प्रभु से महिमा कीजिए। अन्य भाषा में बोलिए, बोलिए, बोलिए। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। जो शब्द आपके मुंह से निकल रहे, मुंह खोलकर प्रभु के शब्द को निकालिए। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। जो शब्द पवित्र आत्मा आपके अंदर से निकलवा रहा है उस शब्द को निकलने दीजिए। अपने मुंह को, अपने होठों पवित्र आत्मा को दे दीजिए। रीबा सीख खराबा हुल रबा रिख खराबा। हाथों को उठाते हुए, अपने आंखों को बंद करते हुए, प्रभु उठाते हुए अपने अपने जगहों पर खड़े होकर प्रभु की प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। खड़े होकर अपने हाथों को उठाते हुए मोबाइल को नीचे रख दीजिए मेरे प्रियो। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की महिमा कीजिए। अपने मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज बहुतों के जीवन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होने जा रहा है। पवित्र आत्मा कार्य करने जा रहा है। आपको अन्य अनेक वरदानों से भरपूर करने जा, जिसके जो चाहेगा परमेश्वर पवित्र आत्मा उससे वह वरदान बांटने जा रहा है। केवल आपको लेने के लिए तैयार रहना है। ओ रीबा सिखराबा। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। रीबा सिखराबा हुलराबा रिखराबा। रिक्तम जयम, रिक्तम जयम, रिक्तम जयम, रिक्तम जयम, रिक्तम जयम। अन्य भाषा में बोलिए, बातें कीजिए। अन्य भाषा पवित्र आत्मा के द्वारा। ग्लोरी, ग्लोरी। अपने मुंह खोलिए, अपने मुंह को, अपने होठों को पवित्र आत्मा को दे दीजिए। जो शब्द आपके मुंह से निकल रहा है उस शब्दों को निकालिए। रीबा सिखराबा हुलराबा। बंधन टूट रही है, वहां से बंधन टूट रही है। ओ रीबा री सिखराबा हुलराबा रिखराबा। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। प्रभु का सामर्थ वहाँ कार्यशील हो रहा है। राबा सिख खराबा हुलराबा रिख खराबा। मुंह खोलकर प्रभु की महिमा कीजिए। ओ रीबा, 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 री सिख खराबा हुलराबा रिख खराबा। रक्तम जयम, रक्तम जयम। अन्य भाषा को प्राप्त कर लीजिए। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। रीबा सिख खराबा हुलराबा रिख खराबा। रक्तम जयम, रक्तम जयम। पिता, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जिसको जो इच्छाएं हैं पिता, अपनी इच्छा से इनको तू पिता पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से परिपूर्ण कर दीजिए। जिसका जो वरदान चाहिए पिता, वरदानों से भरपूर कर दीजिए। चंगाई का सामर्थ्य का वरदानों से भरपूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। जो कोई पिता सच्चे मन, सच्चे दिल से, सच्चे लालसा से तुझसे मांग रहा है, उनको तू वरदानों से भरपूर कर दीजिए। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। बहुतों पवित्र आत्मा मिलने जा रही है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है।
ओ रीबा सीख आपके बीच में, आपके बीच में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। महिमा के योग, प्रशंसा का योग, स्तुति के योग। रीबा सीख खराबा पिता, हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा कार्यशील वहां हो जाए पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से पिता भर दीजिए पिता, हर व्यक्तियों को अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर दीजिए। ओ रीबा सीख खराबा, जो जिसके चाहे वरदान चाहे पिता, उनकी शक्ति उनकी सामर्थ्य के अनुसार पिता उनको तो वरदानों से भरपूर कर दीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इनको तो वरदान भरपूर किया पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से परिपूर्ण किया पिता, इनके बंधनों को तोड़ा पिता, समस्याओं का समाधान दिया, इनके बंद रास्ते को खोल दिया है। हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु का आत्मा दिखा रहा है, बहुत से लोग छुटकारा को प्राप्त कर चुके हैं, बंधन टूट चुकी है, बुरी आत्माओं से छुटकारा मिल चुका है। विश्वास करने के जीवन में प्रभु कार्य कर चुका है, वह आज छुटकारा को प्राप्त कर चुका है, दुष्ट आत्माओं से भी उनको छुटकारा मिल चुका है। परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा था, जब वो अपने मुंह खोलकर प्रार्थना कर रहे थे तो वहां से वो शैतान का जो कार्य है वहां भाग रहा था, शैतान का कार्य वहां उनके जीवन से जा रहा था, बंधन टूट रही थी, उनके रास्ते जो बंद थे वो बंधन टूट रहे थे, बंद रास्ते खुल रहे थे, और विश्वास करने का जीवन में प्रभु कार्य कर चुका है। इन सबों को आशीष प्रदान किया पिता, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आज की सो विश्वास करने वाले हो जाए, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने के तैयार है। वीडियो को लाइक कमेंट से कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू।